दोस्तों, आज हम आपको उस रहस्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है। वह खोज जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया, चीन को बेचैन कर दिया और जापान को हैरानी में डाल दिया। यह वह खोज है जिसने भारत को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि वैश्विक राजनीति के खेल में भी सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। यह कहानी है भारत की थोरियम क्रांति की। हाँ दोस्तों, वह थोरियम तकनीक जो आने वाले 10,000 सालों तक भारत को लगातार बिना रुके बिना थके बिजली देती रहेगी। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भारत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि जब बाकी दुनिया कोयले की खदानें खोद रही है, तेल के कुओं में अरबों डॉलर झोंक रही है और गैस पाइपलाइनों के लिए आपस में लड़ रही है, तब भारत अपने समुद्री किनारों की रेत से वह ऊर्जा निकाल रहा है जो हजारों पीढ़ियों को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको भारत की इस ताकत, इस चमत्कार और इस गर्व की कहानी सुनना अच्छा लगता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और चौंकाने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि भारत की इस क्रांति का संदेश हर घर तक पहुंचे। तो अब चलिए लौटते हैं उस यात्रा की ओर जिसने भारत को थोरियम तकनीक के शिखर पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से नहीं बल्कि उस समय से जब दुनिया के वैज्ञानिक केवल यूरेनियम और प्लूटोनियम के पीछे भाग रहे थे। अमेरिका ने अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम पर आधारित बनाए। सोचा यही भविष्य है। चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई। जापान ने भी न्यूक्लियर को ही भविष्य माना, लेकिन फुकुशिमा हादसे के बाद उनकी उम्मीदें बिखर गईं और इसी बीच भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे दुनिया ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। भारत ने थोरियम पर रिसर्च शुरू की, क्योंकि भारत जानता था कि यूरेनियम भारत में बहुत कम है लेकिन थोरियम प्रचुर मात्रा में है, इतना अधिक कि अगर उसका सही उपयोग कर लिया जाए तो भारत आने वाले 1000 साल तक बिना किसी विदेशी मदद के खुद को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। यही सोच थी हमारे वैज्ञानिकों की, यही सोच थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, और यही वह मास्टर प्लान था जिसे भारत ने 3 स्टेज में बांटा। पहली स्टेज थी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ। भारत ने दर्जनों ऐसे रिएक्टर बनाए। दूसरी स्टेज थी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR, जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 के मिश्रण को फ्यूल बनाया गया और उसके चारों ओर थोरियम की ब्लैंकेट लगाई गई। जैसे ही न्यूट्रॉन रिएक्शन होता है, थोरियम यूरेनियम 233 में बदलता है, और यही है ब्रीडिंग की जादुई प्रक्रिया, यानी जितना फ्यूल खपत हुआ उससे अधिक नया फ्यूल तैयार हो गया। यही है वह तकनीक जो भारत को हजारों साल तक बिजली देती रहेगी। और दोस्तों, भारत ने यह सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा बल्कि जमीन पर हकीकत बना दिया। तमिलनाडु के कलपक्कम में खड़ा है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR। 500 मेगावाट की क्षमता वाला यह रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है और इसमें सोडियम कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह उस दूसरे चरण तक पहुंच चुका है जहां बाकी दुनिया आज भी कदम रखने से डर रही है। और अब शुरू होता है तीसरा चरण, भारत का असली ब्रह्मास्त्र, थोरियम पर आधारित एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी HWR, जो सीधे यूरेनियम 233 और थोरियम 232 पर चलेंगे। दोस्तों, यह रिएक्टर 300 से 700 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, पूरी तरह से सेफ्टी मैकेनिज्म से लैस होंगे। इनमें मेल्टडाउन का खतरा लगभग शून्य होगा, न्यूक्लियर वेस्ट बहुत कम होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कोई वेपन ग्रेड मटेरियल नहीं निकलेगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव भी भारत पर नहीं आएगा। अब जरा सोचिए इसका असर। अगर भारत ऐसे 30 रिएक्टर भी बना ले तो वह 21,000 मेगावाट बिजली देगा। यह भारत की वर्तमान बिजली जरूरतों का लगभग 25% है, और वह भी बिना कोयला जलाए, बिना तेल खरीदे और बिना प्रदूषण फैलाए। बिजली इतनी सस्ती होगी कि प्रति यूनिट RS3 से भी कम, और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत के पास अनुमानतः 8 से 10 लाख टन थोरियम रिजर्व है, और अगर इसका केवल 30% भी इस्तेमाल हो तो भारत अगले 1000 साल तक अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर सकता है। अब सोचिए उस भारत की तस्वीर जब गांव-गांव तक बिना कटौती के 24 घंटे बिजली पहुंचेगी, जब फैक्ट्रियां बिना बंद हुए लगातार काम करेंगी, जब इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन हर जगह होंगे, जब रेलवे और मेट्रो स्थायी ऊर्जा पर चलेंगे, जब डिफेंस सेक्टर को बिना रुके सस्ती और स्थायी बिजली मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, जब भारत को तेल और गैस के लिए किसी विदेशी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही है वह भविष्य जिसे भारत के वैज्ञानिक गढ़ रहे हैं, और यही है वह डर जिसने अमेरिका, चीन और जापान को बेचैन कर दिया है।
अमेरिका सोच रहा है कि उसका यूरेनियम आधारित इकोनॉमी मॉडल ढह जाएगा। चीन डर रहा है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी उसके पास भारत जैसी तकनीक नहीं है, और जापान समझ नहीं पा रहा कि फुकुशिमा जैसी तबाही के बाद वह कैसे भारत की बराबरी कर पाएगा। लेकिन भारत चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने पूरी रिसर्च पूरी कर ली है। 2030 तक 10 नए EHWR प्लांट लगाने की योजना बन चुकी है। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल में शामिल किया जा रहा है। और सबसे अहम बात, इन प्लांट्स का सुरक्षा सिस्टम इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई भी साइबर अटैक, कोई भी ड्रोन हमला या कोई भी प्राकृतिक आपदा इन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि इसमें ग्रेविटी बेस्ड कूलिंग सिस्टम है जो बिजली जाने पर भी अपने आप एक्टिव हो जाता है। स्टीम रिलीज वाल्व पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा है। 3 स्तर की सुरक्षा दीवारें, कंक्रीट, स्टील और कंटेनमेंट डोम मौजूद हैं, और क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक से साइबर अटैक का भी कोई खतरा नहीं है। यानी भारत ने ऊर्जा का वह किला बना लिया है जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता। और दोस्तों, जब भारत थोरियम की इस ताकत को बड़े स्तर पर लागू कर देगा तो केवल आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा निर्यातक देश बन जाएगा। आज भारत तेल और गैस खरीदता है, कल भारत थोरियम एनर्जी बेचकर पूरी दुनिया के बाजार पर राज करेगा। और यही है वह डर जिसने सुपर पावर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। तो दोस्तों, यह कहानी थी भारत के उस रिएक्टर की जो आने वाले हजारों साल तक बिना रुके बिजली बनाता रहेगा। यह कहानी थी उस तकनीक की जिसने भारत को ऊर्जा का सुपर पावर बना दिया है। और यह कहानी थी उस ब्रह्मास्त्र की जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली ताकत आखिरकार किसके पास है। और अगर आपको भारत की इस खोज पर गर्व है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब रुकने वाला नहीं, भारत अब थमने वाला नहीं, और भारत अब ऊर्जा के सिंहासन पर बैठने वाला है।